दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों अब जौनपुर मामले में दरोगा का परिवार जो है अब वह गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि उसको अब लगने लगा है कि अब कहीं ना कहीं जो है फांसी की सजा होना निश्चित है। क्योंकि उसने जो है लालता का जो परिवार था उसने जमानत के लिए अर्जी दी थी, यानी बिल मंजूर करने के लिए गिड़गिड़ाया था जज से, लेकिन उसकी जमानत जो है वह मंजूर नहीं हुई। यानी जज ने जो है उसको जमानत नहीं दिया, बिल नहीं दी। इसलिए अब उसको यह लगने लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जिस तरीके से पैरवी कर रहा है और वो यह कह रहा है कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, इनको बर्बाद कर देंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा पूरा परिवार जो है वह बर्बाद हो जाए। दोस्तों लालता यादव को जो है यह बिल्कुल नहीं लगा था कि कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा होगा कि हमारा पूरा जो घर और परिवार है वह चौपट आएगा। कारण यह था कि वह कभी सोचा ही नहीं था कि अनुराग यादव हत्या के बाद जो है हमारे साथ इतना होगा। वह पैसे में इतना मद में पागल हो गया था कि एक बच्चे की जिस तरीके से गला काट करके हत्या कर दी, उसके दिमाग में यह थोड़ी भी तनिक भी यह जो है रहम नहीं आई उस बच्चे के प्रति। और वह भविष्य में भी यही सोचा होगा कि हमारे पास इतना पैसा है कि सारा सिस्टम और सारे सिस्टम के लोग जो है वह हमारे पैसे के नीचे झुक जाएंगे। और उस पैसे का वर्चस्व क्या था कि लालता यादव की जो कमाई थी उसके बाद जो है उसका जो बेटा राजेश यादव जो दरोगा था, तो उसको यह लगा था कि अब तो मेरा सिस्टम जो है बहुत आगे है। और इसीलिए गरीब परिवार जो अनुराग यादव का परिवार था उसको जो है हर तरह जो है उसने बर्बाद करने की कोशिश की थी कि उसका घर हड़प ले, उसकी जमीन हड़प ले और अनुराग यादव के परिवार को जो है निठल्ला करके कहीं जो है भगवा दे। लेकिन उसको जब ये लगा कि अनुराग यादव जो है अब ताइक्वांडो खिलाड़ी है, अब वह धीरे धीरे करके जो है 4-6 साल में इतना आगे निकल जाएगा कि शायद यह है कि लालता का परिवार जो है उसके पीछे जो है वह छोटा सा एक जो है तारा जैसे दिखेगा। तो जब उसने समझा कि अनुराग यादव की ही अगर हम हत्या कर देंगे तो क्यों ना, उसके बाद तो सारा फिर जो है हमारा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में कहीं भी थोड़ा भी यह नहीं था कि इसके बाद जो है फिर क्या होगा। और वही हुआ कि लालता यादव का आज परिवार गिड़गिड़ा रहा है। थाने में जो है दरोगा से, जज से, वकील से गिड़गिड़ा रहा है। इधर जो है बुलडोजर की भी तैयारी ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जो है वह कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि अब बस तारीख जो लग रही है इस तारीख को जो है तो हम देख रहे हैं कि यह अंतिम ही फैसला है। लेकिन इसके बाद जो है अब ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव बुलडोजर चलाएंगे, वह भी ग्राम प्रधान अपने सदस्यों और ग्राम के लोगों को एक जो है खुली बैठक करके और एक प्रस्ताव पास करेंगे कि इस बंजर जमीन जमीन से इस अवैध कब्जे को जो है हटवाना है, इस मकान को गिराना है। इसको लेकर के पूरे ग्रामवासी मिल करके उसके बाद इस घर को गिराएंगे। यह वीरेंद्र यादव ने जो है तय कर लिया, उन्होंने फैसला कर लिया। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अब जहां एक और दरोगा जो है वह गिड़गिड़ा रहा है, उसको फांसी लगता है कि अब जो है फांसी और उम्र कैद हो जाएगी, तो उसके अब मन में यही है, एक बार कभी माँ से मिल लें, तो एक बार कभी परिवार से मिल लें, तो रिश्तेदारों से मिल लें। यानी कुल मिला के जो गिड़गिड़ाहट दरोगा का है इसका उसको यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अब मामला जो है वो फंसता हुआ दिख रहा है। और जौनपुर में अनुराग यादव की जो हत्याकांड है वह पूरा देश ही नहीं विदेशों में भी बैठे लोगों की निगाहें उस पर जो है लगी हुई हैं कि आखिर यह फैसला जो है कब तक होगा, अनुराग यादव मसले में जो है कार्यवाही कब तक होगी, यानी कितना समय लगेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे जो है सवाल इस मामले में हैं। वहीं जो है स्थानीय जो प्रशासन है वह भी यह कान में तेल डाल करके बैठी है कि अनुराग यादव मामले में अनुराग पीड़ित परिवार को कोई भी न्याय देने के पक्ष में नहीं है। वह लालता यादव के यानी हत्यारे परिवार का कहीं न कहीं मदद करती हुई दिख रही है। जिस तरीके से तहसीलदार की जो रवैया है, यानी तहसीलदार जिस तरीके से तारीख पर तारीख देते हुए आज 90 दिन यानी 3 महीने से ज़्यादा दिन हो गए, तो अब लगता ये है कि अनुराग यादव का परिवार जो है वह अब न्याय की उम्मीद जहाँ एक ओर छोड़ चुका है, वहीं दूसरी ओर जो है नकेल जो है वह जेल प्रशासन और तमाम जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है यह भी कसने में कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अनुराग यादव को अगर न्याय नहीं मिला तो कुल मिलाकर के बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, और सवाल खड़े होने का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की जो है वह छीछा लीदर हो जाएगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 5 लाख दे करके अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन अनुराग यादव को जो न्याय चाहिए उनके पीड़ित परिवार को, आज अनुराग यादव तो दुनिया में है नहीं, लेकिन उस पीड़ित परिवार को जो न्याय चाहिए वह नहीं मिल रहा है। उस न्याय में क्या है कि इन जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, इनको जो है फांसी हो और उसके बाद इसका जो घर है
वह जो है बुलडोजर से उसको ढहाया जाए, कि जो प्रक्रिया बुलडोजर बाबा के नाम से जो है उत्तर प्रदेश में जो चल रही थी, उस प्रक्रिया के तहत इनका घर जो है गिराया जाए। ग्राम प्रधान ने यह कह दिया है कि अगर यह बिल अगर हाईकोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, जहां तक जाती है, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यह भी सोचेगा कि किसी जो है व्यक्ति से इसका पंगा पड़ा है। यानी कुल मिलाकर के ग्राम प्रधान जो है अपनी अड़ियल रवैया पे जो है वह अड़े हुए हैं, और उन्होंने यह कहा है कि हम इस व्यक्ति को जो है बर्बाद करके छोड़ेंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ग्राम प्रधान केवल नहीं, केवल वीरेंद्र यादव नहीं, आप जैसे दर्शकों के और देश और दुनिया के जो लोग हैं, सब ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव के सपोर्ट में खड़े हैं। और यह बात लालता यादव का जो परिवार है उसको पता है कि जब तक वीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान जो है सामने रहेगा, तब तक जो है कोई भी कार्यवाही हमारे पक्ष में नहीं होगी, हम जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए आपको याद होगा कि जब लालता यादव की पत्नी इंद्रावती जो है पहुंची थी, तो कई लोगों के साथ वह भी घूर घूर के ग्राम प्रधान को ही देख रही थी, और वह मन में ही मन यही सोच रही थी कि यह ग्राम प्रधान जो है यह रोड़ा है। और दोस्तों, मैं आपको यह बात कई बार बता चुका हूं कि ग्राम प्रधान का मतलब यह होता है, जैसे देश का प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, वैसे ग्राम प्रधान जो है ग्राम का राजा होता है। वह गांव के साथ जो भी चाहे कर सकता है। अगर वो चाहेगा तो ग्राम को जो है सोने की चिड़िया बना देगा, अगर वो चाहेगा तो गांव को भिखारी भी बना देगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्राम प्रधान जो है वो सबसे बड़ी हस्ती होती है, और गांव का प्रथम व्यक्ति उसको माना जाता है। तो अगर वीरेंद्र यादव एक बार अगर तटस्थ है, अगर वह खड़े हैं और वह कह रहे हैं कि लालता यादव की जमानत याचिका हम खारिज करवाते रहेंगे, वह इसको निकलने नहीं देंगे, इसको हम वहां सलाह देंगे, तो आप यह मान के चलिए कि उन्होंने यहां तक भी कह दिया है कि इसकी गवाही सफाई यह सब करते हुए अब उम्र कैद या फांसी की स्थिति ही जो है इसको हो पाएगी। अब उधर जो दरोगा जो राजेश यादव है वह भी गिड़गिड़ा रहा है कि मैं तो एसआई की नौकरी, मैं तो दरोगा था, दूसरे को मैं न्याय करता था, दूसरों को पकड़ पकड़ के जेल में डालता था। लेकिन यह दरोगा को पता ही नहीं चला कि शायद है उसने सोचा या हम तो नौकरी में है, अब बाबू माई हत्या कर दिए हैं तो उसमें क्या होगा, बाबू माई पकड़े जाएंगे, बेल करा लेंगे। लेकिन दरोगा को तनिक भी इस बात का जो है यकीन नहीं था कि हम भी लपेटे में सीडीआर जो है जांच ली जाएगी। और उसको यह पता नहीं था कि मीडिया और ये इस तरीके जो पुलिस जो है, जिस पुलिस में तुम नौकरी कर रहे हो, वह आजकल इतने टेक्नोलॉजी में मजबूत हो गई है कि जितना तुम सोच रहे हो उतना वह सोच करके जो है बैठे हैं पहले से। दोस्तों, यही एक इसने बहादुरी का काम कर लिया। नहीं आज ये सब लंगड़े और इनका इनकाउंटर हो गया होता, अगर ये फरार जैसे जिस तरीके रमेश और लालता लोग फरार थे, तो यह व्यक्ति ने जो है साठ गांठ करके जिस तरीके से लखनऊ में इन लोगों को सरेंडर करवाया, यहीं से यह लोग जो है बच गए। और यह सारी गणित जो है दरोगा राजेश यादव की है, यह सारी जो राजेश यादव है सारी गणित है, और यह सारी बात जो है न्यायालय और प्रशासन को जो है पता है। तो कुल मिलाकर के अब दरोगा जो है गिड़गिड़ा रहा है, सोच रहा था एसआई है, यशो होंगे, इंस्पेक्टर होंगे, प्रमोशन होगा इस तरीके से। लेकिन अब दरोगा जान रहा है कि अब जो है मेरी मिट्टी जो है यहीं पलीद हो जाएगी, उसके बाद जो है क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से गला काट करके हत्या उसकी लड़के की हुई है, उसका सारा जो डिटेल और आंखों देखी जो हाल है, सारी वीडियो, सारी उसकी जो बहन स्वाति जो गवाह है, तो यानी कहने का तात्पर्य अगर ग्राम प्रधान का अगर साथ है, अगर अनुराग यादव के पिता के साथ, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि इनकी जिंदगी जो है वह बर्बाद होना तय है। और यह जो लालता है उसको इस बात की थोड़ी भी भनक नहीं थी कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा। उसको बस यही लगा था कुछ होना नहीं है, क्या होगा जो है इसमें जो है तो समर्थ के नहीं दोष गोस्वामी जी लिखे हुए हैं कि जो समर्थवान है उसका दोष नहीं है। उसको यह पता नहीं था कि समर्थवान तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो तुमने काम किया है यह काम कोई आदमी नहीं, यह काम जो है जानवरों से भी बदतर होता है। एक जानवर भी समझता है कि नहीं इसको मारना नहीं चाहिए, वह भी समझता है, एक दूसरे को जो है जानवर भी एक दूसरे को प्यार कर लेते हैं। लेकिन जो है लालता जैसा 60-70 साल का व्यक्ति, और इसको जो है यह नहीं पता था कि इस अनुराग यादव की हत्या के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। मारे मारे घूम रहे हैं, बीवी बच्चे कहाँ कहाँ इधर उधर घूम रहे हैं। गांव के लोग और देश के तमाम लोग यह कह रहे हैं गांव में दिखे न, गांव में यह खड़े न हो पाए, हत्यारा हत्यारा चिल्ला रहे हैं, क्या मिला इसको। लेकिन अब जो है वह गिड़गिड़ा रहा है, गलती हो गई। लेकिन अब उसका प्रायश्चित नहीं, अब वही प्रायश्चित जो है तुम्हारे साथ भी उम्र कैद या फांसी के फंदे पर जब तुम भी लटक जाओगे, तब तुमको समझ में आएगा कि नहीं ये जो है किसी बच्चे की जो है होनहार छात्र की हत्या किस तरीके से जो है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार फिर जो है जो 14 फरवरी का
तारीख था वह जो है फिर 17 तारीख सोमवार को लगी हुई है। और 17 तारीख को ग्राम प्रधान को भरोसा है कि कुछ न कुछ होगा, लेकिन 17 तारीख को जैसा कि उन्होंने कहा कि कई बार मंडे को तारीख पड़ी है, इस पर तारीख फिर बढ़ जाती है, लेकिन ग्राम प्रधान ने अब यह तय कर लिया है कि 1-2 तारीख ही देखेंगे और उसके बाद फिर कोई तारीख नहीं देखेंगे, फिर बुलडोजर हम अपने स्तर से चलाएंगे। और इसमें जो है आप सबके लोगों का जो है सहयोग की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मामले में? अपनी राय आप मुझे ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा। ये रहा अनुराग यादव का न्यू अपडेट, और अगला अपडेट जो होगा 17 तारीख को वह भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अपनी राय आप मुझे देना बंद ना करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी राय मुझे आप दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।